श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। आज 3 सितंबर भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी के बहुत सारे नाम हैं, तो आइए जानते हैं इस एकादशी पर हम कौन कौन से उपाय। हम आपको इस एकादशी पर किए जाने वाले 7 उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं। अगर आप एकादशी के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्रीमन्नारायण या कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो उस मंत्र का जाप आप इस दिन अवश्य करें तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दूसरा, अगर आप बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो गुरुजी ने कहा है, अगर उसकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, उस बच्चे को लेकर शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है और नंदी महाराज के पास उसी जल को झेलकर नंदी महाराज के पास बैठकर उस जल का आचमन करा देना है। उस जल का आचमन कराने से उस बच्चे की बुद्धि तेज हो जाएगी, याददाश्त बढ़ने लगेगी और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, एकादशी के दिन जब भी आप मंदिर जाएं, शंकर जी के मंदिर जाएं, तो आप जल समर्पित करें। तो जल समर्पित करते समय आपको स्वधा 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 3 बार बोलना है। स्वधा या फिर आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके पितृ शांत होते हैं, जो पितृ बाधा है आपकी वो समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर पैसा आ रहा है और रुक ही नहीं रहा है और कहीं गलत जगह में पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहारी में, व्यसन में, कोई मांगने से भी पैसा नहीं दे रहा है, अगर कोई आपसे पैसा ले गया है और फिर आप मांग रहे हैं तो वह नहीं दे रहा है, तो आपको एकादशी के दिन गंगा के जल में 7 बेलपत्र डालकर जो नंदीश्वर भगवान नंदी के ऊपर जाकर आपको शिव मंदिर जाना है और जो नंदी महाराज हैं उनके ऊपर उस जल को, गंगा के जल को आपको समर्पित कर देना है। और जो 7 बेलपत्र हैं वो शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, तो उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो किसी गलत जगह पर नहीं जाता है। इस उपाय को आप अवश्य करिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। एकादशी के दिन अगर आप एक पीपल के पत्ते को तांबे के कलश में जल में पीपल के पत्ते को डालकर गला देते हैं और उस पानी का आचमन 3 बार कर लेते हैं, एकादशी और द्वादशी के दिन अगर उस जल का आप आचमन 3 बार कर लेते हैं, तो आपके अंदर की जो नाड़ियाँ हैं, जो चोक हो जाती हैं नाड़ियाँ, वो आपकी खुल जाती हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई आपसे चिढ़ रहा है तो चिढ़ने दो, कोई आपसे अपशब्द कह रहा है तो कहने दो, कोई आपका अपमान कर रहा है तो आप उससे कुछ ना कहो। आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर 1 लोटा जल लेकर, और उस लोटे में आपको लाल चंदन डालकर पहुंच जाना है शिव मंदिर और भगवान महादेव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही कर देना है। इसके बाद आपको शुद्ध जल समर्पित कर देना है भोलेनाथ पर। यह उपाय करने से अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो वह फिर कभी आपका अपमान नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, रोटी में, पूड़ी में थोड़ा सा मीठा रखकर अगर सोमा पितृ का नाम लेकर इन 3 तिथियों में, दशमी, एकादशी, द्वादशी को अगर आप गाय को खिला देते हैं
तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जो अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट से मर गया होता है, अधोगति में चला गया होता है, उस जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आपको एक पूरी या रोटी में सोमा पितृ का नाम लेकर दशमी और एकादशी और द्वादशी इन तीनों तिथियों में गाय को खिला देना है, तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। 7वें उपाय की ओर गुरुजी ने कहा, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो या सास ससुर हो, घर में जो भी तुमसे बड़े हों, उस एकादशी के दिन पीला फूल या पीले चने की दाल या पीली सामग्री घर के बड़ों को एकादशी के दिन अवश्य ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? गुरुजी ने कहा तो एकादशी कहती है कि जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, किसी मंदिर में नहीं जाना है, किसी ब्राह्मण को नहीं देना है, आपके ही घर में आपके ही बड़ों को पीला फूल हो या मिठाई हो या पीला अनाज हो या पीला वस्त्र हो, अगर आप पीले का दान करते हैं तो इसके देने से ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपके अंदर प्रवेश कभी नहीं कर सकती, ये निश्चितता है। अगर यह उपाय आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इन उपायों से जुड़े अगर आपके मन में कोई सवाल हैं तो कमेंट के जरिए अवश्य पूछिएगा। हर हर महादेव।